आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है खान सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और यह आज का सेट नंबर 5वां होगा। इसके पहले वाले वीडियो में सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट किया चुका है, जो आपको इसी चैनल पर बड़े आसानी से उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप उसको रिवीजन करके और उसको तैयार करके आप एग्जाम के लिए इसमें अपनी तैयारी को और बल दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग का, उसके लिए अलग से वीडियो चल रहा है, चैप्टर बाय चल रहा है। आप जाकर के उससे भी जुड़ सकते हैं। उसका भी वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में ही इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या उसका अर्थ होता है? मृतकों का टीला। यह जो क्षेत्र है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है इस क्षेत्र? पाकिस्तान में। और इसकी खोज से भी प्रश्न आता है। इसकी खोज जो है राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म के हैं। किस धर्म के? जैन धर्म के। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका डी, जैन धर्म। वही जैन मत लिख रहा है, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 3 है, बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो बारडोली या फिर बारदोली लिखा हुआ देखेंगे इसको। तो बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यह हुआ था कब? यह हुआ था 1928 में। और कहां हुआ था? गुजरात में हुआ था। और इसी आंदोलन से सफल होने के बाद महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि? सरदार की। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। चौथा है, खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को और नाम क्या है? सीमांत गांधी। क्या कहा जाता है उनको? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ को। सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। इन्होंने जो प्रेस था उस पर पूर्ण आजादी दे रखा था। किस पर? भारतीय प्रेस पर। किसने दे रखा था? मेटकॉफ ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो किसने किया था सबसे पहले? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया है? इसका रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल। कौन है इसका रचयिता? मोहम्मद इकबाल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया है? तो कब से शुरू किया है? 1991 से। कब से? 1991 से। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ये युद्ध जो है रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया। किसके बीच? रूस और तुर्की के बीच। क्वेश्चन नंबर 10 में, ये भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जवाहरलाल नेहरू। अब 11 में आइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। तो समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी शब्द जोड़ा गया है।
और ये हुआ था कब संशोधन? ये संशोधन हुआ 1976 ईस्वी में। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 42वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ? 1976। अब 12 में आइए, संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? किस प्रणाली का? संसदात्मक है, यानी संसद की प्रणाली। तो ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन। अब 13 मई 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने यह पद कब लिया था? 1946 में। 1946। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है। तो किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए में है जिला न्यायालय द्वारा, बी में है राष्ट्रपति द्वारा, सी में है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और डी में है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दोनों के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 15 का प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही है? तो देखिए इसमें कौन सा सही है, जिसमें बस ये सही ऑप्शन नंबर ए वाला कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये क्या है? सही है केवल, और बाकी सब क्या है इसमें? बी सी डी गलत है। अब 16 में, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना दिन का होता है? 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष। और लोकसभा का 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की? तो इसका वर्णन जो है कौन से संशोधन में है? तो इसका वर्णन जो है किसमें है? 42वें संशोधन में। किसमें? 42वें। 18 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इसमें यदि कोई राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। यह क्या है? सही है। यह सही नहीं है। क्या है इसमें? सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 19 में आइए, निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? तो कौन सी भाषा को सरकार ने शास्त्रीय भाषा घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है कन्नड़। कौन सा भाषा? कन्नड़। कौन सी भाषा घोषित किया गया है? शास्त्रीय भाषा किसको? कन्नड़ को। अब 20 में आइए, चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितने दिन का है? तो यह है कितने दिन का? 28 दिन का। कितना दिन? 28। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो ये किससे जुड़े हुए हैं? खैबर दर्रा से। किससे? खैबर दर्रा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? भूमंडलीय ताप वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, भूमंडलीय ताप वृद्धि। अब 23 में आइए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन सी झील? बैकाल झील। यह क्या है? दुनिया का सबसे गहरा झील है। अब 24 में आइए, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन है। कौन सी? अमेजन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अमेजन। इस नदी की चौड़ाई जो है 190 किलोमीटर है। देखिए कितना लंबा है। इस नदी की चौड़ाई कितना है? 190 किलोमीटर। और चौड़ाई का कोई चर्चा नहीं है। इस नदी की चौड़ाई है 190। कितना है इसका चौड़ाई? 190। और लंबाई का कोई चर्चा नहीं है। यानी आप चौड़ाई को कम से कम ध्यान रखिए कि कितना है? 190 किलोमीटर है। 25 में ये इग्लू क्या है? तो आपको पता होगा इग्लू एक मकान है बर्फ का बना हुआ। मकान क्या? उसको घर कहिए, छोटा मोटा। तो गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एक एस्किमो रहते हैं। कौन रहते हैं? एस्किमो। तो इग्लू में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? एस्किमो कहते हैं। और ये ठंडे प्रदेशों में बनाया जाता है।
अब 25 के बाद 26 में आइए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ओडिशा से होकर के नहीं गुजरती है। कहां से? ओडिशा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको पता होगा कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें 8 राज्यों में राजस्थान, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम है, और इसमें उड़ीसा कहीं भी शामिल नहीं है 8 राज्यों में। 27 में ये भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहां से गुजरती है? तो ये कहां से गुजरती है? तो ये गुजरती है इलाहाबाद से। कहां से? इलाहाबाद। अब आइए 28 में, 28 का प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? 2016-17 के लिए पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 में। तो 29 का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इसमें देखिए सही नहीं ऑप्शन नंबर डी वाला, कि यह केवल चावल के उत्पादन के में सफल है। तो क्या है इसमें? गलत है। इसमें चावल नहीं, गेहूं का उत्पादन में क्या हुआ है? बहुत अधिक बढ़ा है। और पता हुआ कि इसका सबसे ज्यादा लाभ जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को मिला है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2001 से 2011 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहां है? मेघालय में। कहां? मेघालय। 2001 से 2011 के बीच में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 में, निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो किसी कारण ऐसा होता है? आयात के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, आयात। अब 32 में आइए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो कौन था? तो नागरिक था। कौन? नागरिक। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, नागरिक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 में, गालिब थे। तो गालिब कौन थे? तो गालिब क्या थे? कवि थे। क्या थे? कवि थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये गालिब जो कवि थे ये बहादुर शाह जफर के दरबार में रहते थे। किसके? बहादुर शाह जफर, जो मुगल काल का आखिरी शासक था। कौन? बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। और गालिब जो थे ये उर्दू और फारसी भाषा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी अभयारण्य जो है उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड, नंदा देवी अभयारण्य। 35 में आइए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 1 मई को। कब? 1 मई। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो कौन सा कथक घराना है? इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। क्या होगा? लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। तो 37 का प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने प्रथम बार टीके की खोज किया। तो प्रथम बार टीके की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। 38 में आइए, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो किसके कोशिका में अनुपस्थित होती है? तो जंतु कोशिका में। किसमें? जंतु। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 39 है, उपास्थि एक के खाली जगह दिया है। तो उपास्थि एक क्या है? कोमल संयोजी उत्तक है। तो क्या आंसर होगा? कोमल, कोमल संयोजी उत्तक। अब 40 में आइए, मनुष्यों में पीत का उत्पादन किस अंग से होता है? तो मनुष्यों में पीत का उत्पादन जो है जिगर से होता है। कहां से होता है? जिगर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जिगर। जिगर यानी लीवर से होता है। 41 में आइए, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? तो इसकी खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने।
किसकी? रूधि परिसंचरण तंत्र, विलियम हार्वे। अब आइए 42 में। तो 42 का प्रश्न है, गले की उत्तर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ब्रेस्ट बोन। क्या कहते हैं इसको? ब्रेस्ट बोन। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। 43 निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम में वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर है बहु इनहेरिटेंस। क्या है? बहु इनहेरिटेंस। बहु इनहेरिटेंस। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 44 है, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? विषाणु है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। अब आइए 45 में, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्या कहेंगे उसको? एंजियोस्पर्म। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 46 में ये क्वासियोरकर बीमारी जो है किसकी कमी से होता है? तो क्वासियोरकर बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका सी यानी प्रोटीन। 47 में ये ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो किसके द्वारा नष्ट हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको पता होना चाहिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये मुख्य रूप से शीतलक से निकलता है, यानी ठंडा करने वाले पदार्थ जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, और फिर रेफ्रिजरेटर तो वही चीज हो गया, और AC, इस टाइप के यंत्रों से निकलता है मुख्य रूप से। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 49 में ये स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है। तो वस्तु का त्वरण जो है चर त्वरण होता है। कैसा त्वरण? चर त्वरण। अब क्वेश्चन नंबर 50 है न्यूमेरिकल टाइप का। तो आपको इस सेट में बताए हैं कि इस बुक को जब पूरा हम लोग खत्म कर लेंगे तो एक या दो वीडियो इसी का होगा जिसमें केवल न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न को देखेंगे। अभी आपसे अगर ये बनता है तो इसको बनाइए, नहीं तो आगे हम इसको छोड़ करके अभी बढ़ रहे हैं। इसका आंसर हम बता रहे हैं, इसका आंसर जो है कितना होगा? 0.05 न्यूटन होगा। तो अभी बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको सब एक जा करके लास्ट में फिर इसे बताने वाले हैं पूरा बुक खत्म होने के बाद। तो आप उसके लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, बस आपको इसमें सारा जानकारी मिलते रहेगा। अब 51 में आइए, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना होता है? इसका सही उत्तर है 455 के पावर -390 nm। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 455 के पावर -390 nm। हाँ। बावन में आइए, तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने पर ध्वनि क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आइए 53 में, ऊष्मा का एसआई मात्रक। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। क्या है? जूल। 54 में आइए, आसमान का नीला रंग होने का कारण। तो नीला रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब आइए 55 में, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अब 56 में आइए, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। यह किस नियम के अंतर्गत आता है? तो यह कौन सा नियम है? एवोगाड्रो का नियम। कौन सा नियम? एवोगाड्रो का नियम। अब 56 के बाद 57 में आइए, 57 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा है? ब्रोमीन है। कौन सा? ब्रोमीन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रोमीन का संकेत Br होता है। इसकी खोज जो है 1826 ईस्वी में हुआ है। कब? 1826 में। और किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रांस के वैज्ञानिक वैलार्ड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वैलार्ड के द्वारा। अब ये क्वेश्चन नंबर 58 में, तो ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है लेकिन बहुत इजी है, आप इसको बना करके देखिएगा। इसका सही उत्तर है 16। नहीं बने तो हम इसको एक जा करके बताने वाले हैं। फिर 59 में आइए, निम्न में से कौन सी अकीय गैस नहीं है? तो अकीय गैसों की संख्या 6 है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन क्या है? अकीय गैस नहीं है।
60 में है बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम। तो बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। देखिए यहां पर सूत्र दे रहा है Xe2O2F2 की आकृति कैसी होगी। तो इसकी आकृति कैसी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन में जैसे कह रहा है कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होगा, या फिर वर्ग समतलीय होगा, या चतुष्फलकीय होगा, या सी सौ के जैसा होगा। इसका सही उत्तर है कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है किसका? Xe2O2F2 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है। तो जल की गति का परम कारण है बाष्पोत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बाष्पोत्सर्जन। अब 63 में आइए, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। तो रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है कि यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्या है इसमें? यह असत्य है मतलब गलत है, क्या उत्क्रमणीय कथन है, बाकी सब क्या है सही है। जैसे देखिए बी वाले में इसके साथ ऊर्जा में ही परिवर्तन होता है तो सही है, और सी में है कि पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है ये भी सही है, और डी में है नए उत्पाद का निर्माण होता है ये भी सही है। लेकिन ये क्या है, ए वाला इसमें गलत है और गलत पहचानना था, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 64 में ये कार्बोरेंडम क्या है? तो कार्बोरेंडम जो है सिलिकॉन कार्बाइड है। क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड। अब आते हैं 65 में, कह रहा है अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो अत्यधिक किण्वन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। तो ये क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी सही है। अब है 66 में नीली क्रांति का संबंध। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली से है। किससे? मछली। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मछली। अब आइए क्वेश्चन नंबर 67 में, बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बोध गया में। कहाँ? बोध गया में। किस नदी के तट पर? फल्गु नदी के तट पर। 68 में ये बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना किया गया? तो सबसे पहले कहाँ किया गया? ठाकुरगंज में। कहाँ किया गया? ठाकुरगंज। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 69 में ये निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? तो इसका सही उत्तर है सांची। क्या नाम है? सांची। अब 70 में आइए, 70 का प्रश्न है पीसोडोनोफिस। क्या है? पीसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो किस राज्य में खोजा गया है इसको? इसका सही उत्तर है ओडिशा में। कहां? ओडिशा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ओडिशा। अब 71 में, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था किस मॉडल पर था? तो यह था हेराल्ड मॉडल पर। किसमें? हेराल्ड डोमर मॉडल। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका बी यानी हेराल्ड डोमर मॉडल। और ये कब से कब तक चला था? 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956। इसका अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके सदस्य कौन होते हैं? तो राज्य के मुख्यमंत्री। अब 72 में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो अब इसका ऑप्शन देखना होगा कि इसके विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसका सही उत्तर है किसका? किसके विरोध का था ये? तो रोल्ट अधिनियम का। किसका? रोल्ट एक्ट यानी रोल्ट अधिनियम का प्रत्यक्ष परिणाम था क्या? जलियांवाला बाग। 73 भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? तो भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण है कि इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब 74 में आइए, निम्नलिखित में से सही युग में संगठन और मुख्यालय का चयन कीजिए। एक तरफ संगठन और एक तरफ मुख्यालय है। इसका देखिए सही कौन सा है? पहला है ILO वाशिंगटन। तो ये क्या है? गलत है। दूसरा IMF पेरिस। ये भी क्या है? गलत है, इसका बी वाला। तीसरा है UNIDO वियना। ये क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही होगा। तो इसका मुख्यालय जो है UNIDO
ये कहाँ बता रहा है इसमें? इसमें बता रहा है वियना में, तो वियना क्या है इसका? गलत है। अब आइए 75 में, कह रहा है ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ? इसका विभाजन कब हुआ था? 1907 में। कब हुआ था? 1907। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1907 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 74 में हम कुछ गलत बता दिए हैं शायद, देखिए थोड़ा एक बार फिर से मिला लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से सही युग में कौन है? तो सही युग में देखिए बस इसमें एक ही था, हम इसको गलत बता दिए। UNIDO, देखिए UNIDO, इसका मुख्यालय जो है वियना में ही है। क्या है ये? सही है, इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। और वियना कहाँ है? ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। UNIDO का मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था 17 नवंबर, देखिए 17 नवंबर 1966 को, 17 नवंबर 1966। और इसका मुख्यालय कहाँ हुआ? UNIDO यानी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। तो स्थापना हुआ था इसका 1966 में, और इसका मुख्यालय वियना में है। और बस इतना ही इसमें जानकारी ध्यान रखिए आप कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO जिसको शॉर्ट में कहते हैं, इसका मुख्यालय है वियना में, और इसका स्थापना हुआ है 17 नवंबर 1966 को। और वियना कहाँ है? ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो आप इसको सुधार लीजिएगा जरूर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। कह रहा है श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक खाली जगह उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। तो किस उपग्रह की बात कर रहा है? तो इसमें कौन सा उपग्रह होगा? संचार उपग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, संचार। अब 77 में आइए, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो कौन सा स्थल है? धौलावीरा। कौन सा स्थल? धौलावीरा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 78 में आइए, खाली जगह को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। ये योजना की बात कर रहा है, तो ये कौन सा योजना होगा? तो योजना था कौन सा? स्वच्छ जलधारा योजना। तो स्वच्छ जलधारा योजना को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अब 79 में आइए, फोर्ट्रॉन क्या है? फोर्ट्रॉन है। तो फोर्ट्रॉन क्या है? तो फोर्ट्रॉन जो है पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रॉन। 80 है, जून 2019 में खाली जगह दे रहा है। तो इसमें देखिए खाली जगह में क्या होगा कि सोने मिलर उइबो ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो क्या आंसर हो रहा है इसमें? सोने मिलर उइबो। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सोने मिलर उइबो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 81 में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए हस्तशिल्प यहां पर होगा कि हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। तो किस योजना में? हस्तशिल्प में। अब इसका 82 प्रश्न है, कह रहा है कि पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए जिसको पद्म विभूषण दिया गया है। तो कौन है? सोनल मानसिंह। किसको मिला है? सोनल मानसिंह को। और कब मिला है? 1992 में। कब दिया गया? 1992 में। 83 में आइए, शीतल पेय में फीज उत्पन्न करने के लिए यानी सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है इसमें? कार्बनिक अम्ल। क्या मिलाते हैं इसमें? कार्बनिक अम्ल। जैसे कोल्ड ड्रिंक, रसना, नींबू पानी इत्यादि में क्या मिलाया जाता है? कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है ताकि उसमें क्या हो? सनसनाहट उत्पन्न हो यानी फीज उत्पन्न हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो कौन सा है वो? तो हीमोग्लोबिन है। क्या है वो? हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हीमोग्लोबिन। आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85। पहले ही खाली जगह दे रहा है, तो इसमें कह रहा है कि इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। तो इसमें सही उत्तर है, मानव शरीर क्या है? एक इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी,
मानव शरीर। तो रबर, हीरा, कांच क्या है? इंसुलेटर है, लेकिन मानव शरीर इंसुलेटर नहीं है। इंसुलेटर कहने का मतलब विद्युत रोधी पदार्थ। कौन सा पदार्थ? विद्युत रोधी। देखिए इसी का हिंदी रहे तो कितना आसान होगा, विद्युत रोधी पदार्थ, इंसुलेटर, जो क्या होता है, धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के टोटल 85 तक, ऐसे एग्जाम में आपको पता होगा कि एग्जाम में केवल 75 प्रश्न ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर किसी सेट में 5 तो किसी सेट में 10 प्रश्न को ज़्यादा लिया गया है। तो उसमें लेकिन एग्जाम में केवल 75 ही देखने को मिलेगा, जीके और जीएस वाले प्रश्न। तो आज का वीडियो जो है सेट नंबर 5 का यहीं समाप्त हुआ। अगला वीडियो इसी सेट का, सेट नंबर 6 को देखेंगे। तब तक के लिए